और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। आरक्षण खत्म करने की नौबत आ गई है, ये कहा मायावती ने, और साथ ही कहा कि पीएम मोदी हवाई आश्वासन दे रहे हैं, केंद्र ने कोटे में ठीक से पैरवी नहीं की है। SC/ST कोटे में कोटा ना हो, आरक्षण को निष्प्रभावी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना केंद्र की जिम्मेदारी है। और इसी के साथ साथ देखिए, ना सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया, उन्हें भी घेरती नजर आई मायावती। कहा संविधान की कॉपी दिखाने वाले आखिर चुप क्यों हैं? तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, SC/ST में क्रीमी लेयर को लेकर मायावती का यह बड़ा बयान। केंद्र की सरकारों ने इस आरक्षण को खत्म करने के लिए समय समय पर लगातार अनेकों प्रयत्न किए हैं, जैसे कि सरकारी नौकरियों को खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कार्य कराना, जिनमें उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर कोई आरक्षण लागू नहीं होता है। चलिए, मेरे सहयोगी अशोक तिवारी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, यहां से मायावती क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है? केंद्र सरकार के साथ साथ यहां इंडिया गठबंधन को भी घेर रही है कि आखिर वो क्यों चुप है? तो यहां से, क्योंकि संविधान वाला नैरेटिव इंडिया गठबंधन का भारी पड़ा था मायावती पर लोकसभा चुनाव में, सबने देखा। अब आज के इस बयान से क्या मायने निकाले? देखिए, जिस नुकसान की बात आपने की है, मायावती ने भी आज ये बात कही कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर या संविधान के मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रोपेगेंडा विपक्ष की तरफ से फैलाया गया, यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से, उसका फायदा उनके गठबंधन को हुआ, लेकिन बीएसपी को उसका नुकसान भी हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि SC/ST के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का ऑर्डर जारी किया था, और उसके बाद बीजेपी के तमाम सारे SC/ST वर्ग के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, तो मायावती का स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल थे, जो कोर्ट में इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे थे, अगर वो गंभीर तौर पर उसकी पैरवी करते तो शायद ये नौबत ना आती और सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का आदेश नहीं देना पड़ता। दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी के तमाम सारे SC और ST वर्ग के जो सांसद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने उनको मौखिक तौर पर एक आश्वासन दिया कि आरक्षण के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, तो मायावती की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि संसद का सत्र चल रहा था, अगर सरकार आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी तो वो एक संशोधन विधेयक लाकर संसद में पेश कर सकती थी, और जो SC/ST वर्ग के खासतौर पर जो लोग हैं, उनके मन से भ्रम की स्थिति दूर हो जाती। तो मायावती ने आज अपने इस बयान के जरिए एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की है। पहला आरोप उनका केंद्र की बीजेपी सरकार के ऊपर है कि अगर वो कोर्ट में ठीक से पैरवी करते या संसद सत्र के दौरान संशोधन विधेयक ले आते तो तस्वीर साफ हो जाती। और दूसरा आरोप उन्होंने इंडिया गठबंधन के अलायंस के ऊपर लगाया है, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता शामिल हैं। उनका यह कहना था कि पूरे चुनाव के दौरान आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाकर ये लोग बातचीत करते रहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद SC/ST के उपवर्गीकरण का जो आरक्षण का जो मामला है, उस पर आखिर कांग्रेस चुप क्यों है, समाजवादी पार्टी चुप क्यों है, इस पर उनको भी जवाब देना चाहिए। और एक मैसेज मायावती की तरफ से और दिया गया है कि आरक्षण को लेकर चाहे जो निचले वर्ग के लोग हैं, चाहे SC/ST के से जुड़े हुए वर्ग के लोग हैं, उनके आरक्षण को लेकर बीएसपी ने ही लगातार संघर्ष किया है, उनके आरक्षण की मांग को हमेशा से वो उठाती रही है, और आज भी अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो इस मुद्दे को लेकर वो अब सरकार के खिलाफ घेरेबंदी करेगी। तो मायावती की तरफ से खासतौर पर जो SC/ST वर्ग के आरक्षण का मामला है, उसको बहुत प्रमुखता से उठाकर यह मैसेज देने की कोशिश खासतौर पर उस वर्ग विशेष में की गई है कि बीएसपी उनकी असली हितैषी पार्टी है और बाकी राजनीतिक दल उनके साथ सिर्फ छलावा कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी खोई उस जमीन को पाने की कोशिश अब यहां मायावती कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक इस तमाम जानकारी के लिए।